हेलो दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा, अगर ज्ञानवापी को हम मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा। भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे हैं ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। ये बात योगी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐतिहासिक गलती दुरुस्त करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब, ऐतिहासिक गलती हुई है, उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर रोक लगा रखी है। अब इस मामले में कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। तो चलिए जानते हैं कि योगी के इंटरव्यू में उन्होंने कौन कौन सी बातें कही। पहली जो उनकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। योगी ने कहा कि देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपनी मस्जिद अपने इबादत गाह तक होगा, सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए नहीं। और इसको आप जो है किसी भी अन्य तरीके से दूसरे पर थोप नहीं सकते। नेशन फर्स्ट, अगर देश में किसी को रहना है तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानना है, अपने मत और मजहब को नहीं। दूसरा बड़ा स्टेटमेंट जो था वो ये था दोस्तों कि इंडिया गठबंधन को इंडिया नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को इंडिया नहीं बोलना चाहिए, यह तो .com ग्रुप है। चोला बदलने से उन्हें पिछले कर्मों से मुक्ति नहीं मिल जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट रहा दोस्तों कि देश को बंगाल बनाना चाहते हैं क्या। आदित्यनाथ ने कहा, मैं पिछले 6.25 साल से मुख्यमंत्री हूँ। 2017 से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा तो नहीं हुआ। बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग देखे कि चुनाव कैसे होता है। पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव हुए, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव हुए, वहां क्या हाल हुए देखा तो है ही ना। क्या वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं देश को। चौथा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि विपक्ष बंगाल पर कुछ नहीं बोलता। दोस्तों, योगी जी ने कहा, कुछ लोग सत्ता में आकर जबरन पूरी व्यवस्था को कैद कर देना चाहते हैं, जो हमें वेस्ट बंगाल में देखने को मिला। कैसे यहाँ विरोधी दलों के लोगों को मारा गया, ये चीजें आंखों को खोलने वाली है। उस पर कोई बोलता नहीं। 1990 में जो कुछ कश्मीर में हुआ उस पर सब मौन है। आखिर ये दोहरा दृष्टिकोण क्यों। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोर्ट 3 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाएगी। उसके बाद स्पष्ट होगा कि सर्वे होगा या नहीं। दरअसल वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी में वजूद स्थल को छोड़कर पूरे परिसर का ASI से सर्वे कराने का आदेश दिया था। 24 जुलाई को ASI की टीम ने ज्ञानवापी का सर्वे शुरू कर दिया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। कोर्ट ने तत्काल सर्वे पर रोक लगाते हुए मुस्लिम पक्ष से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि कमीशन सर्वे की रिपोर्ट में ज्ञानवापी में त्रिशूल, डमरू और कमल जैसे चिन्ह मिले थे। दरअसल स्थानीय कोर्ट के आदेश पर मई 2022 में ज्ञानवापी का कमीशन सर्वे हुआ था। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के साथ ही लीक भी हुई थी। तो चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में लिखी बातें। दोस्तों, मस्जिद के भीतर हाथी के सूंड, त्रिशूल, पान, घंटियां दिखी। मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला। मस्जिद के प्रथम गेट के पास 3 डमरू के चिन्ह मिले। उत्तर पश्चिम दिशा में 15 बाय 15 फीट का एक तहखाना दिखा, जिसके ऊपर मलबा पड़ा था। वहां बड़े पत्थरों पर मंदिर जैसी कलाकृतियां थी। 3 फीट गहरा कुंड मिला। कुंड के चौतरफा 30 टोटियां लगी थी। कुंड के बीच में लगभग 6 फीट गहरा कुआं दिखा। कुएं के बीचों बीच गोल पत्थर नुमा आकृति दिखी। बाहर विराजमान नंदी और अंदर मिले कुंड के बीच की दूरी 83 फीट 3 इंच है। कुंड के बीचों बीच स्थित पत्थर की गोलाकार आकृति, जिसे एक पक्ष द्वारा शिवलिंग कहा गया है, उसमें सींग दांकने पर 63 सेंटीमीटर गहराई मिली। पत्थर की गोलाकार आकृति के बेस का व्यास 4 फीट था। 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद किया गया है। बेसमेंट की दीवार पर सनातन संस्कृत के चिन्ह है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा बताया गया था कि परिसर में
कोयले की दुकान भी चलती थी, लेकिन उसका कहीं भी प्रमाण नहीं मिला। चौथे तहखाने की चाबी ना मिलने पर कट्टर मंगवाकर उसका ताला काटा गया। उसके आगे जाने पर मलबे से भरा छोटा तहखाना मिला, जहां पर जा पाना संभव ही नहीं था। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।